जय वाल्मीकि जी। सारे वीरां नूं यही संदेश देना चाहांगे असीं ते कि ऐसे रावण का पुतला जलाते हो क्यों, ऐसे रावण का पुतला जलाते हो क्यों, जिसने सीता का दामन छुआ तक नहीं। हो सके तो जलाओ ऐसे जालिम को तुम, जिसके हाथों बचपन बचा तक नहीं। आज 12 तारीख को जब लंकापति रावण का, महात्मा का पुतला जलाने का जो कार्य दशहरे के मुँह पर किया जाता है, तो ऐसा कार्य कभी लंकापति रावण ने अपने जीवन में नहीं किया था। जो आज का इंसान इतने अंधकार में डूब गया है कि हवस को मिटाने के लिए वो ना कोई बच्ची को देखता है कितने साल की है कितने साल की नहीं। तो ऐसे जालिम का पुतला जलाना चाहिए जिसके हाथों बचपन बचा तक नहीं। इसलिए वीरो, मेरा तो आपको तो यही कहना है, लंकापति रावण ने ऐसा कभी कर्म नहीं किया। इसलिए आपसे यही संदेश है, जब भी हो सके आप लंकापति रावण के इतिहास को पढ़ें। इतिहास में वो महात्मा का रूप, परमात्मा वाल्मीकि की रामायण में लंकापति रावण के बारे में परमात्मा वाल्मीकि ने लिखा है, वो महान आत्मा है। इसलिए वाल्मीकि की कलम से महात्मा रावण के लिए नायक, महात्मा नायक रखा गया है। इसलिए जितना भी हो सके आप, जितना भी संसार में हो सके, महात्मा रावण के ज्ञान को प्रकाशित करें, उसके ज्ञान को जानें। क्योंकि 4 वेदों का जो ज्ञाता था, इतना बड़ा विद्वान आज तक इस धरती पर नहीं हुआ है और ना होगा। इसलिए जो महात्मा रावण ने बच्चों के लिए, औरतों के लिए, उनकी भलाई के लिए, आज के समय में जो औरत का जो भी इलाज होता है, बच्चों का जो भी इलाज होता है, महात्मा रावण ने कुमार तंत्र ग्रंथ लिखा, जिसके कारण आज औरत का इलाज होता है, बच्चों की इलाज होता है। इसलिए महात्मा रावण तो महात्मा हैं। अगर वो बुरे होते तो कुमार तंत्र ग्रंथ ना लिखते, जिसके वजह से आज विज्ञान, आयुर्वेद ग्रंथ, जिसके ज्ञान के द्वारा इतना ज्ञान प्रकाश कर पाए हैं। इसलिए लंकापति रावण कभी बुरे नहीं थे। देखो, लंकापति रावण ने जब भी माता सीता की हरण की बात आती है किसी विचार में, किसी इतिहास में, तो लंकापति रावण ने माता सीता को पुत्री की तरह रखा। क्यों रखा? क्योंकि अशोक वाटिका में माता सीता को इतनी सुरक्षा दी गई कि मेरे दुश्मन की पत्नी है, कि ऐसी वाटिका में रखा गया जहां पर पुरुष का जाना वर्जित था। इसलिए वहां पर माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया। जो सेना थी, लेडी सेना, वो तैनात की गई कि आने में, वाटिका में आने में पुरुषों की पाबंदी थी। इसलिए माता सीता को महात्मा रावण ने एक महान दर्जा दिया था पुत्री का, इसलिए उनको इतनी सुरक्षा बख्शी है। इसलिए सभी से प्रार्थना है, औरत जात का सम्मान करो, बेटी का मान सम्मान करो। जैसे लंकापति रावण ने दुश्मन की पत्नी को भी वाटिका में रखा कि मेरी दुश्मन की पत्नी को कोई विराग ना लग जाए, किसी तरह का दुख ना हो जाए। इसलिए लंकापति रावण औरत के मर्यादा के खातिर, औरत की आन शान के लिए अपना संपूर्ण कुर्बान कर गए। इसलिए सभी गुरु प्यारों से निवेदन, प्रार्थना है कि महात्मा लंकापति रावण का पुतला ना जलाओ, उसके ज्ञान को जानो, उसके विज्ञान को जानो कि उन्होंने इतिहास के लिए क्या छोड़ के संदेश गए हैं। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, अगर आज के समय में कोई भी बहन जो होती है, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, अगर कोई भी किसी की बहन को कोई गलत नज़रों से छूता है तो बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। और वो तो आत्मा रावण की बहन थी, जिनके नाक काट जाने पर लंकापति रावण शांत नहीं रह सके। इसलिए गुरु प्यारों, कोई भी भाई नहीं चाहेगा बहन का कहीं पर अपमान हो। इसलिए सब बहनों का मान सम्मान करो, क्योंकि औरत जननी और जनन भूमि स्वर्ग से बढ़कर है। जिस जीवन में औरत का मान सम्मान, बेटी का मान सम्मान होता है,
वो जीवन सर्वोत्त है।